जय माता दी। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र साहनी फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे उपाय आपको दूँ, जो भी मेरे मन में आते हैं, जो टेस्टेड उपाय हैं और जो मेरे मन से जो मुझे लग रहा है कि यूज़र्स की प्रॉब्लम हो सकती है। रैंडमली एक एक प्रॉब्लम पकड़ेंगे और उनका उपचार आपको देने की कोशिश करेंगे। बस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और नोट कीजिएगा, खुद भी कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों को, नियर और डियर वंस को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। बड़े काम के उपाय हैं दोस्तों, नोट करना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों, बहुत से लोग ये समस्या का शिकार हैं कि कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं। पूछते हैं क्या कीजिए साहब, कैसे कोर्ट कचहरी के मामलों से निपटें। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 10 साल हो गए हैं, केस चले जा रहा है, कई इनोसेंट भी होते हैं उसमें। तो दोस्तों, क्या करना है? बहुत सिंपल सा उपाय आपको दूंगा। इससे मैं ये नहीं कहता कि आप हर मुकदमे में जीत दर्ज करेंगे, लेकिन बिलीव कीजिएगा डैमेज जरूर कंट्रोल हो जाएगा, आपको रिलीफ जरूर फील होगा, आपको रास्ता दिखने लग जाएगा। तो क्या करना है? मुकदमेबाजी में फंसे हुए लोग, जब भी आपकी नेक्स्ट तारीख हो कोर्ट में, कोई नेक्स्ट डेट हो, थोड़े से चावल आपको अपने पॉकेट में रख के जाने हैं। कच्चे चावल, कुछ दाने कच्चे चावल के पॉकेट में रखिएगा, लेकर जाइएगा। जिस रूम में आपकी डेट है, जिस रूम में कोर्ट की तारीख है, उस रूम के बाहर आपको किसी कॉर्नर में उनको फेंक देना है। यकीन मानिए, कोर्ट से अंदर आप जिस भी मूड में जाएंगे, लेकिन वापस आप बड़े अच्छे मूड में आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चावल ऐसे फेंकते हुए आपको कोई देखे ना ही आपको किसी से शेयर करना है। जस्ट ये आपकी और आपके यूनिवर्स के बीच की एक एनर्जी एक्सचेंज की एक टेक्निक है, जिससे कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फ़ायदा होता है। कभी भी कोर्ट कचहरी की डेट हो, वकील से मिलने जा रहे हैं, कुछ भी लिटिगेशन का इशू है, लाइट कपड़े मत पहन कर जाइएगा। हमेशा डार्कर साइड आपको पहन कर जाना, डार्क क्लोथ्स। डार्क रेड हो गया आपका, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, लेकिन डार्क फेस उनका होना चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। जिस भी वकील को आप हायर करते हैं, जो भी एडवोकेट साहब आपका केस लड़ते हैं, उनको आपने एक महंगा पेन जरूर गिफ्ट देना। जिसकी भी तारीखें लंबी चल रही है ना, एक महंगा पेन लीजिएगा और उनको आपने गिफ्ट देना। बिलीव करना, कोर्ट कचहरी जितना भी तंग कर सकती है किसी इंसान को, आपको उससे कम करेगी। आजमाइएगा और फ़ायदा बताइएगा। चलिए, अब हम दूसरे उपाय पे आते हैं। एन नंबर ऑफ पर्सन्स की ये क्वेरी है दोस्तों कि जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब जाने वाली है, हर दिन जॉब बचाने के लिए उनको एक जॉब करनी पड़ती है, सहना पड़ता है उन्हें अपने सीनियर्स की बातों को, अपने कलीग्स की पॉलिटिक्स को। इनसिक्योरिटी बनी रहती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है। क्या कीजिएगा? आपको शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, मंगलवार को करिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। मंगलवार को आपको एक 5 ग्राम सुरमे की डली लेनी है। सुरमे की डली, जो सुरमा होता है ब्लैक वाला, लेकिन वो डली वाली फॉर्म में लेना है। 5 ग्राम से ज़्यादा ना हो और 1 से ज़्यादा ना हो क्वांटिटी में। उसको आपको किसी भी खाली ग्राउंड में दबा देना है सनसेट से पहले। ध्यान क्या रखना है? जिस भी खुरपे से, जिस भी औजार से आप उसको खोदेंगे ज़मीन को वो दबाने के लिए, वो औजार आपको दोबारा रीयूज़ में नहीं लाना, वहीं फेंक आइएगा। दबाइएगा, ऊपर मिट्टी डाल दीजिएगा, वापस आ जाइएगा, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और महीने के अंदर अंदर देखिएगा आपका ऑरा आपके वर्क प्लेस पे कैसा हो जाता है। अगर बेवजह की पॉलिटिक्स का आप शिकार हैं, जॉब इंस्टेबिलिटी का शिकार हैं, इनसिक्योरिटी का शिकार हैं, आपको अपने काम में आइसोलेशन सा फील होता है, ऐसा फील होता है कि साहब आपको तो नेगलेक्ट किया जा रहा है सीनियर्स के द्वारा, ये उपाय कीजिएगा, जॉब स्टेबिलिटी पाइएगा। तो आशा है ये जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं दोस्तों एक और कॉमन उपाय, कॉमन प्रॉब्लम माँ बाप की। यार बच्चे पढ़ते हैं नहीं, बच्चों का ध्यान नहीं है पढ़ाई में, बहुत शोर मचाते हैं, बदतमीज हो रहे हैं, बात नहीं मानते, कहानी घर घर की। तो करना क्या है? सबसे पहले मून और मरकरी, बुध और चंद्रमा, वो ग्रह हैं जो बच्चों में शांत करने बेहद जरूरी है। मून और चंद्रमा की ऊर्जा को शांत करने के लिए बच्चों के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? एक सिल्वर का स्क्वायर पीस, चांदी का स्क्वायर पीस ऑफ मेटल आपको बच्चों को गिफ्ट देना है मदर की तरफ से। बच्चों के स्कूल बैग में आप बस रख दीजिएगा।
करिएगा, रखा रहने दीजिएगा कहीं भी छुपा कर। अगर स्कूल बैग में आपको लगता है कि गुम हो जाएगा, खो जाएगा, दिन में रखिए या जब बच्चा सो जाता है रात को उसके पिलो के नीचे आप रख सकते हैं, उसकी पॉकेट में रख सकते हैं, किसी भी तरह से बस बच्चे के साथ उसकी ऊर्जा को आपको कनेक्ट करना, ये करना है। दूसरा आपको क्या करना है, ट्यूसडे के दिन मंगलवार की रात को थोड़ी सी मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल आपको भिगोनी है दूध में। उस हरे मूंग की दाल को दूध में भिगोइएगा बच्चे के पिल्लो के हेड साइड पे, बच्चा जहाँ सोता है हेड साइड पे पिल्लो के पास आपको उसको रख देना है। सुबह उठकर बच्चे के हाथ लगवाकर वो वाली मूंग की दाल आपको बर्ड्स को खिलानी है। इतना भर करने से भी बच्चे का ध्यान पढ़ाई में ऐसा लगेगा, ये नहीं मैं कहता कि बच्चा मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट है और टॉप क्लास बन जाएगा, फर्स्ट आने लग जाएगा, जी नहीं। जितना भी उसकी कुंडली में दम है ना उसके बेस्ट लेवल पे आ जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी उससे कम से कम। कीजिएगा, फ़र्क देखिएगा। चलिए, उसके बाद आता है दोस्तों, कहानी आती है। कई पर्सन कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं टिकता साहब, पैसे का क्या करें, पॉकेट में जितना भी पैसा डालते हैं लीक हो जाता है, क्या कीजिएगा। बड़ा ही अच्छा उपाय आपको देने जा रहा हूँ। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, 2 दिन महीने के आपको नोट कर लेने हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। 5 तरह के फल, फ्रूट्स आपको गाय को खिलाने हैं। 5 तरह के फ्रूट्स आपको गाय को खिलाने हैं। कब? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, सनसेट से पहले। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पॉकेट में जो एक पंक्चर हो रखा है ना, पैसा जो लीक होता, रुक जाएगा। काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। कीजिएगा, फ़र्क देखिएगा। उसके बाद आपको फील होगा कई बार कि बॉडी में आपकी एनर्जी नहीं है, एनर्जी लेस आप फील करते हैं। आपको फील होता है कि दोस्त आपके टाइम पे काम नहीं आते, कोई आपकी बात नहीं सुनता, गुस्सा, टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ गया जिससे रिलेशन भी अफेक्ट हो रहे हैं। आपको खुद समझ आ रही है कि आप गुस्सा कर रहे हैं, रिलेशन बिगड़ रहा है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। गुस्सा करने के बाद सोचते हैं यार ये मैंने क्या कर दिया। मंगल खराब है दोस्त। करना क्या है, मंगल की ऊर्जा को शांत करो। कैसे शांत करेंगे? बहुत छोटा सा उपाय। कोशिश करना है कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन का खाना, एक टाइम का खाना किचन में खड़े होकर या बैठकर खाना है। किचन में पॉसिबल ना हो बैठकर खाना तो कम से कम 1 बाइट आपको अपने खाने की किचन में ही लेनी है। दूसरा, फर्श पर बैठकर खाना खाने लग जाइए हफ्ते में किन्हीं 3 दिनों में। याद रखिएगा, ज़मीन पर जब आप बैठें तो इवन कोई मैट भी ना बिछाओ, डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट ज़मीन से हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मंगल की ऊर्जा है ना, जो आपको तंग कर रही है, आपके फेवर में आती चली जाएगी। क्या जा रहा है इसमें आपको, अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय फॉलो करेंगे? आई थिंक नथिंग। तो करिएगा और फ़ायदा देखिए। उसके बाद बहुत से लोग डरते हैं, शनि आ गए, शनि की दशा आ रही है, शनि की महादशा आ रही है, ये हो जाएगा, शनि 7.5 आ गई, क्या कीजिएगा क्या नहीं। तो शनि से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती। शनि एक ऐसा ग्रह है कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर आ रहा है जो बहुत सख्त है, और आप जैसे एम्प्लॉय डरते हैं ना, यार वो आके डिसिप्लिन में काम करवाएगा, वो अटेंडेंस नोट करेगा, ये होगा वो होगा। सेम चीज़ शनि के आने पे आप फील कीजिए कि एक ऐसा CEO आ रहा जिसके आने पे थोड़ी तो शक्ति होगी, थोड़ा तो आपका स्ट्रगल बढ़ेगा, आपको दिक्कत आएगी, लेकिन जैसा वो बॉस है वैसे आप बन जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। डिसिप्लिन हो जाइएगा, काम में बरकत हो ना हो, कोई काम हो ना हो, आपको टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए। आपकी दुकान में कोई ग्राहक आता हो या ना आता हो, टाइम पे जाइए। जॉब में आपका मन लगे ना लगे, जाने लग जाइए, बस अपने कर्म करते रहिए, बस डिसिप्लिन वे में। शनि आपका बाल भी बांका नहीं करेंगे। फिर भी शनि 7.5 का एक बड़ा अच्छा सा उपाय है, थोड़ा सा आपको सूरमा लेना है, पाउडर वाली फॉर्म में, 10-20 रुपये का। और शनिवार के दिन आपको आम के पेड़ की जड़ों में इसको दबा देना है। आम की पेड़ की जड़ों के नीचे इसको दबाइएगा, वापस आ जाइएगा। तो शनि का जो इफेक्ट है ना, जो आपको तंग कर रहा है माइंड लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, आपको तंग करना बिल्कुल बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, शनि की जब दशा महादशा शनि 7.5 आती है, ड्रिंक करना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, नॉन वेज की तरफ कम जाइएगा। सात्विक होने की, जितना सात्विक होंगे शनि की महादशा में, उतना ही शनि आपकी फेवर करेंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं दोस्तों, इन्हीं प्लैनेट्स की ऊर्जा को अगर हम अपनी फेवर में लाना चाहते हैं
तो मेरी बातों को ध्यान रखिएगा और कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज का युवा, आज के जो बच्चे हैं, स्पेशली ये 2000 जो सेंचुरी वाले, बहुत ज़्यादा माइंड से डिस्टर्ब चलते हैं। इनका माइंड इतना सा है, मतलब इनके माइंड में आप समझ नहीं सकते कि इनके मन में क्या तूफान चलता है। बहुत से लोगों का मन खराब है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सनसेट के बाद कोशिश कीजिएगा कि आपको वाइट चीज़ें ना खानी है, ना पीनी है, ना ही अपने बच्चों को देनी है। मिल्क आ गया, उसमें दूध आ गया, दही, पनीर और आपके राइस आ गए। इफ़ यू वांट टू टेक, अगर आपको लेना है तो उसमें कलर ऐड कीजिए, उसका कलर बदल दीजिए। आपके बच्चे के सामने दूध जाए लेकिन उसका कलर डिफरेंट हो, हल्दी डली हो, बॉर्नविटा डला हो, कुछ भी, एनीथिंग, मीन्स वाइट उसके सामने ना जाए। ऐसे ही चावल, ऐसे ही पनीर, जो भी मैंने आपको वाइट चीज़ें बोली, कीजिएगा। आप देखेंगे कि माइंड कितना स्टेबल हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें थी जो मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जल्दी मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।